नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे न्यूज़ रूम में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं हमसे खास बातचीत करने के लिए। पंचायत के प्रधान जी रघुवीर यादव जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में डायरेक्टर साहब भी हैं, जैगम इमाम जी। तो आप लोग पंचायत में तो जरूर देखे होंगे रघुवीर जी को, लेकिन एक नई फिल्म आ रही है जिसमें ये एक अलग भूमिका में आप नजर आएंगे। तो हम फिल्म पे भी बात करेंगे और न्यूज़ रूम में हमारे कई ऐसे साथी हैं जो आपसे कई सवाल भी करना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत के बाद से पहला मौका है कि आप जो है हमारे न्यूज़ रूम में आए हैं। तो उन सवालों को भी हम इस इंटरव्यू में शामिल करेंगे। सबसे पहले सर बात करूं कि 1985 से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1985 से लेकर अब तक, यानी कि 4 दशक हो गए जी, आप एक्टिंग में, फिल्मों में सक्रिय हैं जी। सर। अगर एक पिपली लाइफ बीच में आई थी जिससे काफ़ी नाम हुई थी फिल्म की जी। इस दौरान आपने पिपली लाइफ के अलावा भी अनगिनत फिल्म आपने की है, कई फिल्मों में काम किया, एक अलग अलग रोल में आप नजर आए, दमदार रहा वो रोल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पंचायत जो वेब सीरीज है, ये अगर 20 साल पहले आई होती तो आज प्रधान जी को हम लोग कहाँ देखते? प्रधान जी को प्रधान जी में देखते, और 20 साल पहले क्यों कि क्या पता अभी 20 साल अभी से शुरू हो जाए आगे 20 साल तक। बिल्कुल। हाँ, तो ये प्रधान जी अब आगे 20 साल तक चलते नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो प्रधान जी, पर्सनल अगर मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों की बात करूं जी, तो पंचायत के बाद कितने बदलाव आए हैं आपके? मेरे अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया। मैं तो हमेशा हर काम नए सिरे से शुरू करता हूँ, जीरो से शुरू करता हूँ। जो भी नया मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है शुरुआत अभी की है। कोई भी नया रोल मिलता है तो वहीं से शुरू करता हूँ। ये नहीं कि मैं पिछला कि इतने मैं कर चुका हूँ, पहले जहन में अगर मैं ये बातें रखूँ कि इतना मैं कर चुका हूँ अभी इसको करता हूँ, तो फिर बात बनती नहीं। हर रोल को मैं नए सिरे से शुरू करता हूँ, जीरो से शुरू करता हूँ, उसमें मेहनत काम सब कुछ करके फिर शुरू करता हूँ। तो वो बस यही मेरी फितरत है, यही मेरी आदत है, ये सब करता रहता हूँ। सर, फिल्मोग्राफी पे नज़र डालते हैं आपकी करियर की तो बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब शायद 200-250 भी हो सकता है, मतलब मैंने काउंट नहीं किया। नहीं, इतनी तो नहीं होंगी, मैं बहुत कम काम करता हूँ, संभल के करता हूँ। सर, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर में बहुत सारी फिल्में हैं आपकी। आप ये कह लें कि आपको शायद याद ना हो, लेकिन हमने देखा कई सारी फिल्में हैं आपकी। सपोर्टिंग एक्टर है इसलिए मैं एक्टर रहा हूँ। अगर सपोर्टिंग एक्टर नहीं होता फिर एक्टर नहीं होता, फिर पता नहीं क्या होता। सर, ये तो नाम मतलब ये ट्रेंड में है कि सपोर्टिंग एक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, वो एक्टर वही होता है जो सपोर्ट करता है, बाकी एक्टर नहीं होते। लेकिन वेब सीरीज ने इस सपोर्टिंग नाम को हटवा दिया, अगर आप इस चीज को मानते हो, क्योंकि हर एक किरदार वेब सीरीज का वो अपना ही एक अलग लय में होता है, उसकी अपनी एक अलग ही भूमिका होती है, जो कि कोई, जो हम कहते थे सुपरस्टार की फिल्म में, तो कोई सुपरस्टार होता नहीं है बेसिकली। बिल्कुल कोई नहीं होता, हर एपिसोड में एक किरदार है। तो सर, एक फिल्म आ रही है आपकी, द नर्मदा स्टोरी जी, सुना, ट्रेलर भी देखा। सर, एक अलग भूमिका में आप हैं, बिल्कुल हटकर है, कैसा है सर? मतलब कुछ बताएं इसके बारे में आप। दरअसल क्या है कि मैं हमेशा उस तरह की भूमिका, कोई भी भूमिका मिले तो उसमें देखता हूँ कि ज़हनी खुराफात क्या है, जहन क्या क्या कहता है, तो बस वही है। तो इसमें मुझे लगा कि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी जी ज़हनी तौर पे, तो वो था इस किरदार के अंदर। तो बस वही है, और कहानी क्या है वो तो मैं बताना चाहूँगा। नहीं, मैं आने वाला चाहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा कहानी ना बताएं। कैरेक्टर के बारे में बस वही है कि उस तरह का कैरेक्टर है, और जो नर्मदा है उनके फादर का मैंने रोल किया हुआ है। जी, बाकी ये बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये होगा कि जो बॉक्स ऑफिस का जो सिनेरियो है अभी के दौर में बहुत टफ है। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 फिल्में रिलीज हो रही हैं साल भर में, तो ये मान के चलिए कि उसमें से 20% फिल्में सफल हो पा रही हैं। जी। तो ऐसे कंडीशन में सर कैसे चयन कर रहे हैं आप फिल्मों को, या फिल्म जिसमें नर्मदा स्टोरी बनी है आपकी? जी। तो उसमें क्या कुछ ऐसा है कि आपने क्या सोचा? नर्मदा स्टोरी में बहुत सारे दिग्गज कलाकार आपको दिखने वाले हैं। रघुवीर दा हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, जरीना वाहब हैं, अंजलि पाटिल हैं, अश्विनी कालसेकर हैं। इसके अलावा एक रियल IPS ऑफिसर हैं उसमें, जिन्होंने भूमिका निभाई है। अच्छा। पुलिस और जनता के बीच के कनेक्शन की एक बहुत अहम कड़ी होने वाली है फिल्म। और
अलग अलग तरीके की खबरों की दुनिया भी आपको दिखेगी उसके अंदर। कई सारे समाचार जिस तरह संकलित किया जाते हैं उसी तरह कई सारी घटनाओं को लेकर फिल्म। बॉक्स ऑफिस का जहाँ तक आपने बात की है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आज से नहीं, पिछले 20 साल 25 साल जब से सिनेमा बन रहा है तब से चल रहा है। बहुत सारा सिनेमा, चाहे वो बड़े सिनेमा की बात करें, तीसरी कसम लें, बहुत सारी फिल्में लें, सत्यजीत रे की फिल्में लें। अब अगर यही सोच के कलाकार या एक क्रिएटिव माइंड जो है, जो फिल्म बनाना चाहता है, निर्देशक सिर्फ बॉक्स ऑफिस के दबाव में फिल्म में रिलीज करे न करे, बनाए न बनाए, तो ये बहुत अलग तरह का सवाल है। कन्विक्शन कला पे होना चाहिए, कन्विक्शन इस बात पे होना चाहिए कि कैसे आप उस चीज़ को लेके आए। और कई बार इस तरह की फिल्में कमाल करती हैं, 50 उदाहरण है। और बड़े स्टार जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत उनकी फिल्में औंधे मुँह गिर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, कहानी स्टार है, ज़माना बदल चुका है, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की कि इस तरह के सिनेमा को हम जितना ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ, आपके माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो और लोग इस तरह के सिनेमा देखना चाहते हैं। जी। और इसमें तो काफ़ी सारे नामचीन चेहरे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। रघुवीर जी को सेलेक्ट करने के पीछे का अगर कुछ आप बताएं कि क्या दिमाग में कैसे कैरेक्टर पहले से लिखे हुए थे? इंटरेस्टिंग बात है, मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि रघुवीर जी को हमेशा डायरेक्टर नहीं सिलेक्ट करता, रघुवीर जी डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, जो मुझे लगेगा मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोसेस का हिस्सा है बहुत ज्यादा। आप स्क्रिप्ट सबमिट करते हैं, क्या आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर भी मैंने 2-3 और बड़े स्टार्स, बड़े लोगों को भी सबमिट की थी स्क्रिप्ट कि भाई आप देखिए इस तरह का हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं। उनको नहीं समझ में आया, उनको लगा बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये रोल, कैसे होगा, कैंसर पेशेंट है, बेटी के साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसकी लाइफ में, व्हील चेयर पर रहता है, वाइफ नहीं है, ट्रॉमा में है, पैनिक अटैक आते हैं, तो बहुत मुश्किल था। और हमने जब रघुवीर दा को स्क्रिप्ट भिजवाई, 3 दिन के अंदर रिप्लाई आ गया कि मैं कर रहा हूँ ये रोल। तो वो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप सेलेक्ट करते हैं, ये लगता है तो जो, और अगर ऐसा नहीं होता तो रघुवीर जी के पास बहुत सारी फिल्में होती, बट बहुत सारी फिल्में नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो फिल्म इम्पॉर्टेंट है, अहम है, वो फिल्में ही चुनते हैं, ऐसा। जी, तो ये रिलीज कब है? रिलीज 12 जून, इसी 12 जून। जी, अगले हफ्ते सिनेमाघरों में आएगी। मैं ट्रेलर देख रहा था, तो जनरली मतलब मैं रिएक्शन देखता हूँ लोगों का कि रिएक्शन क्या है, तो उसमें कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, लेकिन लाइक्स हैं, डिसलाइक एक भी नहीं है। मैंने देखा 4.45 के अराउंड लाइक्स है, तो कमेंट सेक्शन अगर ओपन कर दे तो मेरे ख्याल से वो हो सकता है। बट क्या होता है, बहुत सारे जैसे गोल्डन रेशियो फिल्म्स जिसके निर्माता है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, वो उनका यूट्यूब चैनल उस पर बंद रखते हैं। ऐसा कुछ इसके पीछे कोई ऐसा कोई मकसद नहीं होता बहुत सारी चीज़ों के पीछे। अब लोगों को लगता है, उनके अनुभव होंगे, उनको लगता है नहीं, हमको अगर कोई कमेंट करता है तो हमको जवाब हो सकता है देना पड़े, तो उसने बंद कर रखा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो मैं बता रहा हूँ, जी, वो शायद नहीं लेना चाह रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ठीक है, बिकॉज क्या, अब यही बहुत बड़ी बात है ना, अगर ट्रेलर अच्छा ज़्यादा नहीं लगता तो उसमें डिसलाइक होते, बट डिसलाइक एक भी नहीं है, जबकि 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। बिकॉज वो जो मेन लीड आपको महिला दिख रही है, वो रियल लाइफ IPS ऑफिसर हैं, जो रघुवीर जी की बेटी का किरदार निभाया उन्होंने। तो काफ़ी चर्चा है मेरे ख्याल से, काफ़ी मीडिया में भी और सब में बात हो रही है उनके बारे में, तो वो फिल्म इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बेसिकली कोई रियल स्टोरी नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये फिल्म जो है कई घटनाओं का कोलाज है। अच्छा, कई घटनाएं हैं, कई लेयर्स है इसमें, अलग अलग तरह की। एक आदिवासी महिला भी है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अच्छा, पूरी फिल्म 100% मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और पुलिसिंग से रिलेटेड है। आदिवासी महिला का कैरेक्टर है उसमें, एक ऐसी महिला का कैरेक्टर जो है पुलिस वाली, बस थप्पड़ से उसका पति उसको बहुत पीटता है, घरेलू हिंसा का शिकार है। तो इस तरह की अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं उसमें दिखेंगी, और महिला सशक्तिकरण, इस तरह की बातें तो बहुत हो गई, बहुत आउटडेटेड बात है। हमने सिर्फ किरदार के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि सोच में क्या बदलाव होना चाहिए, हमारी भी, दूसरी तरफ जो समाज खड़ा है, पुरुष वर्ग या जो भी आप कहें, और उनकी सोच में किस तरह से हम सामंजस्य बिठा सकते हैं ताकि एक बेहतर जिंदगी सबके लिए हो सके। तो नर्मदा बेसिकली कैरेक्टर का नाम जिसके लिए ये फिल्म का जो टाइटल भी है वो बेटी बनी है, जो IPS ऑफिसर है वो बेटी बनी है रघुवीर जी की। और कहानी के नाम के पीछे भी एक तथ्य है कि जो रघुवीर जी की वाइफ का किरदार है, जरीना वहाब जी ने वो निभाया है, वो एक नर्मदा को बचाने से जुड़ा एक्टिविज्म चलाती है वो, और समहाउ उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से जो उनका किरदार है वो पुलिस से बहुत गुस्से में रहता है। तो प्यार में इन्होंने बेटी का नाम, नर्मदा नदी के प्यार में इन्होंने बेटी का नाम नर्मदा रखा, बट ये चाहते हैं कि बेटी जो है वो पुलिस में ना जाए। लेकिन वो पुलिस चुनती है। अब वो बाप और बेटी के बीच की जो कश्मकश है ना, वो पूरी इस फिल्म में आपको दिखाई देगी, और कैसे वो ओवरकम होती है, और आखिर में वो बेटी कैसे बाप को प्राउड फील कराती है
किस तरह की घटनाएं घटती हैं वो फिल्म में देखने को मिलेगा। चलिए, तो दिन बहुत कम है, अब तो अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे ये फिल्म को। सर आपके पास आएंगे, ये पंचायत के बाद आपको मतलब एक अंदाजा बताइएगा अनुमानित कि कितने प्रतिशत लोग आपको अपने नाम से या प्रधान जी के नाम से पुकारते हैं या जानते होंगे? मतलब ऐसा कहीं गए हो प्रधान जी मेरे तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी प्रधान जी कहते हैं, मेरा नाम भूल गए हैं मुझे। मैं खुद ही ऐसा लगता है कि मैं ही अपना नाम मैं खुद ही भूल गया तो मुझे देखना पड़ता है मेरा नाम क्या है, फिर मैं उनको बताता हूँ नहीं मेरा नाम ये। सर ये करने के पहले, ये सीरीज करने के पहले कुछ माइंड में था क्या, कुछ चल रहा था कि यार नहीं, कुछ कैसा ओटीटी में मतलब चलने करने से पहले कुछ नहीं चलता। क्या है जिंदगी इतनी जो है, तो मैं हम क्योंकि मेरे ताल्लुक थिएटर से है, तो थिएटर में मैंने थिएटर शुरू किया था 1967 से, तब से थिएटर कर रहा हूँ। ओके। तो थिएटर में मैं जगह जगह रहा हूँ। पारसी थिएटर में 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैं सिर्फ गांव में जाके शहर में कस्बों में जाके थिएटर किया करता था। तो वहाँ इतने सारे कैरेक्टर, तो हिंदुस्तान की तो खूबसूरती वही है, गांव कस्बों में वहीं भरी पड़ी है। और बिल्कुल रॉ कैरेक्टर है आपका, रॉ जैसे आप रियल में हैं और उस तरह आप मतलब उसे परफॉर्म करते नजर आए। तो देखिए हुजूर एक बात बताऊं, सरलता बड़ी मुश्किल है। हाँ, सहजता सरलता बड़ा मुश्किल है। बड़ी बात है सर। तो इसमें बस यही है कि सहज होना बहुत मुश्किल है। एक्टिंग तो कर लेते, इसलिए मैंने एक तो एक्टिंग लफ्ज़ जहन से निकाल दिया है कि एक्टिंग कुछ नहीं होती। जैसे आपके जहन में एक्टिंग आती है तो आप बस बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो एक्टिंग शुरू हो जाती है, फिर वो कैरिकेचर और मिमिक्री में से ताल्लुक़ हो जाता है उसका। तो बस थिएटर में रह के यही सीखा, और इस फिल्म में भी यही है। वो जो IPS हैं, हाँ, उनके बेटी की बेटी, हाँ वो इतना खूबसूरत कर रही थी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एक्टिंग की नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो एक्टिंग कर ही नहीं रही थी, उन्होंने कभी शायद थोड़ा बहुत थिएटर वगैरह किया हुआ। फिल्म में नए चेहरे दिख रहे हैं कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, बड़े खूबसूरती से दिख रहे हैं, जो उनके किरदार है उसी में दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, बस यही तो है। थिएटर की बात की है सर आपने, चूंकि आप शुरू से थिएटर में रहे। हमारे साथ कुछ सवाल मैं लूंगा अपने साथियों से, वो आपसे सवाल करेंगे। निरंजन, आप उस थिएटर से रिलेटेड कह रहे थे कि शायद सर से पूछना, क्या वो सवाल है आपका? मैं चाहूंगा कि आप पूछिए। 2.5 लगभग आपने हजारों मतलब शोज किए थिएटर के, ऐसा कभी हुआ कि स्टेज पे गए और कुछ डायलॉग भूल गए और फिर उसके बाद कैसे मैनेज किया? हम लोगों को संभालना बहुत आदत है। हाँ, हमें तो कहानी बता दी थी, हम नाटक कर दिया करते थे, ये हालत थी। अच्छा, कि इतनी आदत पड़ गई थी। और वहाँ जिस तरह के उस्ताद व खलीफे जो थे वहाँ उस नाटक कंपनी में, वो तो जो हम जहाँ जाते थे तो शुरू में तो घुसने नहीं देते थे गांव में, और उसके बाद जब चले जाते 1-1.5 महीने काम करते निकलने नहीं देते थे। इम्प्रोवाइजेशन और ये सब वहीं से मुझे भाई ऐसा है कि देखो सर, तो कभी कोई, मुझे नहीं लगता कभी ये इनसे कभी ये कोई गलती हो, मतलब इनके पास अगर ये स्क्रिप्ट भूल भी जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे। नहीं, गलतियों को मजेदार बना देते हैं गलतियों को। हाँ, इधर भी कुछ साथी हैं हमारे। सीखा सर, प्रधान जी जितने रोमांटिक मंजू जी के साथ थे, रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं? एक्चुअली मंजू जी के साथ नहीं, मैं जिंदगी के साथ रोमांटिक हूँ। हाँ सर, एक सवाल और जी। अगर मतलब प्रधान जी को या पूरी फुलेरा में इंटरनेट मिल जाए और फोन मिल जाए, तो आप सबसे पहले सर्च क्या करेंगे? सबसे पहले मंजू देवी को फोन करूंगा। रमेश, तुम्हारे पास कुछ सवाल था, बोल रहे थे? हाँ। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप ने इतने सारे शोज किए हैं जी, तो आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन, अगर पंचायत में आप नहीं होते तो उनके साथ कैसे कनेक्ट हो पाते? ये बड़ा एक्चुअली कोई कैसे कनेक्ट हो जाते तो पता नहीं, कैसे कोई दूसरा कर रहा होता। आप यहाँ पर आए तो थोड़ा लीड रोल और इस तरीके से मतलब पॉपुलर रोल हुआ। हाँ। उससे पहले आप मतलब एक्चुअली सुनिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि अभी मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। अभी कभी उससे पहले बहुत सारे किए, मुल्ला नसरुद्दीन किया, मुंगेरी लाल किया, और कभी मैंने नहीं सोचा मैं पॉपुलर हो रहा हूँ या नहीं रहा हूँ। मेरी सिर्फ नीयत और ईमान मेरा हमेशा साथ रहा है कि अच्छी नीयत से मैं काम करता रहा, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पॉपुलर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। बस मेरी नीयत ये थी, और इसी नीयत से, और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करता मैं, वही काम करता हूँ जो मुझे करते हुए अच्छा लगे। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे करते हुए अच्छा नहीं लगेगा तो देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। बस ये मेरी नीयत रही। हाँ, और तुम्हारा सवाल था? प्रधान जी, बस ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि लौकी लेके आए हैं? ये तो सवाल बड़ा। नहीं, लौकी मैं तो मसाला लेके घूमता, लौकी आप ले आई। ये सवाल बड़ा तुम सोच कर लाए हो। आइए सर, चलिए चलते हैं हम लोग। तो हाँ,
हाँ AI गुण। सर आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर बहुत अच्छी लगती है आपकी एक्टिंग जी बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम बहुत ही क्लास एक्टिंग है आपकी, मज़ा आ जाता है देख के आपको। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर आप सचमुच में किसी जगह के या किसी गांव के प्रधान हों तो सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप हल करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। सबसे पहले बच्चों को सबको एजुकेशन, और बड़े ज़मीनी वाला एजुकेशन जो सलीके से, जिसकी वजह से उस एजुकेशन के से बच्चे आगे बढ़ें। सबसे पहले एजुकेशन पे काम करेंगे। तो अभी जो अपने देश में एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या वो बढ़िया बहुत है? बरगलाया गया, बहुत बरगलाया हुआ है, भटक गया है हमारा एजुकेशन यहाँ का, बहुत भटक गया है। बस एक धंधा शुरू हो गया एजुकेशन के नाम पे। तो जहाँ जैसी धंधा वो कॉमर्शियल चीज़ें हो जाती, फिल्में भी ऐसी इस तरह बर्बाद है। जैसी चीज़ों के साथ कॉमर्शियल लफ्ज़ लग जाता है तो फिर वो धंधा बन जाता है, फिर वो धंधा बन जाता है। तो फिर बस वही है कि धंधे के लिए लोग करने लग जाते हैं उल्टी सीधी अनाप शनाप। करके सर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशन या कुछ ऐसा कोई काम शुरू कर रहे हैं या करने की प्लानिंग है? एजुकेशन तो मैं थिएटर वगैरह में जाता रहता हूँ, बच्चों को यही बस जो है तो बस वही कर पाता हूँ मैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक थिएटर से, एक्टिंग से, तो मैं वही करता हूँ। स्कूलों में भी चला जाता हूँ, वहाँ भी बच्चों की यही कि कैसे हाँ कि वक्त ज़ाया ना करें। और ईश्वर ने सबको सबके अंदर हुनर है, सबके अंदर ईश्वर ने सबको दिया। हम पहचानते नहीं अपने हुनर को, अपनी खूबियों को नहीं पहचानते, अपनी खूबियों को नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो खूबियाँ हैं उन पर काम करो, जो खामियाँ उनको खूबियों में तब्दील करो, सीधी बात ही है। और एक चीज़ और सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी फिलहाल देखते हैं हम कि लोग नंबरों के पीछे पागल हैं अपने बच्चों के, कि आपके इतने नंबर आने चाहिए या 90%, 95%, 95+ आने चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या उससे एक्चुअल में ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर के चक्कर में बच्चे बरगला जाते हैं, भटक जाते हैं। नंबर बस उनको ये है कि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, अपना एजुकेशन हासिल करो, और ऐसा एजुकेशन हासिल करो जिससे उस एजुकेशन की वजह से आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। ये नहीं कि एजुकेशन ही रह जाए, बाकी कुछ ना कर पाए, उसका कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, थैंक यू सर। और हाँ जल्दी पूछो सवाल सर। हेलो सर जी सर, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने में वो सपने देखता था, तो ऐसा आपका कौन सा सपना है जो आपने अब पूरा कर लिया है? पूरा तो कोई सपना नहीं होता। अभी तो सपने देखने शुरू किए मैंने। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, और जो भी काम करूँ तहे दिल से करूँ, बेईमानी ना हो मेरे अंदर। तो बस इसी तरह के सपने देखता रहता हूँ मैं। और मुझे किचन बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं अपना काम करता हूँ किचन में घुस जाता हूँ, वहाँ सपने अपने कुछ दिखाई नहीं देते। हम होते हैं, किचन होता है हमारा, और वहाँ मैं अपना काम करता रहता हूँ। अभिषेक लौकी की सब्जी खुद बनाइए कभी? हज़ारों बार। अच्छा जी, लौकी मैंने उसका पेड़ भी लगाया है। लौकी क्यों, हम गांव के हैं तो हमें तो बगैर लौकी के तो गुजारे नहीं होता। हाँ नमस्कार सर, मैं अभिषेक नागर। सर प्रधान जी तो सर सबके फेवरेट है सर, है ना? आप इस किरदार से, आपको इसी नाम से लोग पहचानने लगे। सर आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन किरदार आपने निभाया है, और आपका फेवरेट कौन सा किरदार है सर? देखिए, और क्यों? बेहतरीन तो आज तक कोई नहीं निभाया मैंने। मैं कोशिश करता रहता हूँ, ज़्यादा से 65% से ज़्यादा थिएटर में मैंने काफ़ी किया है, जो 70 तक पहुँच गए हैं। जैसे द फूल एक प्ले था, वो किया हुआ है। लेकिन फिल्मों में और ये वेब सीरीज, इसमें तो ऐसा लगता है कि कुछ रह गया अभी, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर। जी सर, जैसे आपने इतने सारे किरदार निभाए, उसमें से सर फेवरेट कौन सा है? मतलब सलाम बॉम्बे का मेरा फेवरेट है। सलाम बॉम्बे का। और सर क्यों? द फूल है, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो करने में जो मशक्क़त करनी पड़ती है, वो मुझे, मेरे लिए ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। जी सर। चलिए हाँ सर, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, उसमें एक आइकॉनिक फिल्म ऐसी है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो लगान है। लगान में आप भूरा का किरदार आपने निभाया था। क्रिकेट बेस्ड वो फिल्म थी, विकेट कीपर थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस फिल्म से पहले क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगों की हुई थी? और अगर हुई थी? बिल्कुल नहीं, अगर ट्रेनिंग करते हम बर्बाद हो जाते। अच्छा, क्योंकि हमें वो गिल्ली डंडा की तरह ही खेलना था। हम लोग खेलते थे और अंग्रेजों को हरा देते थे। तो आपको डायरेक्टर ने बताया था कि आपको विकेट कीपर का रोल प्ले करना, या फिर आपने वो चूज किया था कि मैं विकेट कीपर बनूंगा? विकेट कीपर नहीं, तो मैं कैच वैच अच्छे पकड़ देंगे, मुर्गियां पकड़ लेता था, वो था मेरा। विकेट कीपर कोई और था शायद मेरा। पसंदीदा क्रिकेटर? जी अरे पहले थे, अभी इन दिनों के तो मुझे याद नहीं है। कोई पुराने ही बता दीजिए। पुराने मुझे गावस्कर अच्छे लगते थे,
कपिल देव अच्छे लगते थे, बस तो इन्हीं मैंने तो क्रिकेट देखनी कब शुरू, जब मैं NSD में आया तब। उससे पहले तो हम गिल्ली डंडा वाले लोग हैं। मैं क्रिकेट का तो लगता है क्या बकवास चल रहा 5-5 दिन तक, तो हम देखते भी नहीं थे। आप भले पुराने हो जाएं, नए रहें, लेकिन आप हमारे हमेशा पसंदीदा रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर की नई फिल्म आ रही है तो उम्मीद है कि तुम लोग जाओगे जरूर देखने के लिए। हाँ राम बताओ। सर नमस्ते, मेरा नाम राम है। सर मैंने आपकी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी 8 आना यूट्यूब अच्छा पे। ओके, हाँ हाँ सर, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब 15-20 मिनट की शायद थी जी, मुझे बहुत अच्छी घंटे लगी की थी शायद। हाँ आधे घंटे के करीब थी। तो सर अगर वैसी कोई शॉर्ट फिल्म देखनी हो तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? 4-5 शॉर्ट फिल्म वैसी हैं काफ़ी फिल्में। एक मैंने ही 3-4 फिल्में की। अब अमरावती कथाएं देखी हैं आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। वो है कुछ उस तरह की, उसमें है जो श्याम बेनेगल ने, बड़ी खूबसूरत कहानियाँ, बड़ी खूबसूरत कहानियाँ सर। तो वो देखिए 20-25 मिनट की थी, मुझे वो अच्छी कहानी हाँ, लगी। वो भी ऐसी 30 आधे घंटे की। हाँ अच्छे लगे सर। एक हवलदार करके कुछ है, वो मैंने की है, नाम मुझे याद नहीं है, तो हैं 4-5 फिल्में की हैं जो, तो देखिए अगर। सर मैं ये कह रहा था, मैं सचिन त्रिपाठी नाम मेरा। जी। तो मैं आपकी सीरीज़ है अभी ये लास्ट जो है पंचायत वाली, तो उसमें सर जब भी आपके पास फ़ोन आता है किसी का और आप एक उसमें कहते हैं दे ससुर में, तो सर क्या अक्सर जब भी फ़ोन आता है तो क्या आप यही सबको जब परेशान हो जाते हैं तो यही कहते हैं? कहना पड़ जाता है। एक बार सर अगर कह देंगे तो शुक्रिया। फिर आप कि आपने इतना मटर किया और इतना घिया खिलाया, तो आप कुछ खुद भी खाते हैं कि बस? मैं करेले खाता हूँ। नहीं वो तो अच्छा ही है, पर आपने मटर बहुत किया है, वो मतलब वो तो आप लोगों के लिए कर दिया मटर। हम करेले वाले हैं, आप आ जाइए करेले कर दूंगा मैं। ठीक। मुझे ये बताइए कि इस फिल्म से जो नई फिल्म आ रही है सर की, रघुवीर सर की, इस फिल्म में क्या मैसेज क्या जाएगा बेसिकली? मैंने पहले भी कहा कि ये फिल्म जो है वो बहुत ही पुलिस और जनता के बीच जो कनेक्शन की बात है वो ब्रिज की तरह आएगी। चूँकि फिल्म में कथानक सीरियस भी है और काफ़ी सारा उसमें मज़ा भी आने वाला है लोगों को। कोई एक्टर्स इस तरह के हैं, रघुवीर दा हैं और मुकेश जी, जैसा मैंने बताया। देखिए फिल्म में रघुवीर जी हैं तो वैसे ही एक अलग सर वो एक परफॉर्म हो जाता है फिल्म की, जो हम स्क्रीन में देखेंगे वो एक अलग ही भूमिका रहेगी, है ना? हाँ, उसमें एक जो आप फिलॉसफी पूछना चाह रहे हैं, फिल्म की एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है जो रघुवीर जी ही कहते हैं उस फिल्म में। डायलॉग है इनका एक मुकेश तिवारी जी से। मुकेश तिवारी एक अक्खड़ टाइप का पुलिसमैन है जो समझता है कि वर्दी मिल गई तो साहब कुछ भी हम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक डायलॉग है इनका, बड़ा अच्छा डायलॉग। उसमें वो बोलते हैं कि भाई शुक्ला जी, समझ में आया आपको कि ये जो है पुलिस का परिवार सिर्फ पुलिस नहीं होती, जनता होती है। ये जो जिम्मेदारी है ना वो बहुत बड़ी है, तो वर्दी को, असली ताकत को पहचानी है। काइंड ऑफ इस तरह के डायलॉग्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो लोग रोज़मर्रा की समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारी, हर किसी की कंप्लेंट्स हैं, हर किसी की शिकायतें हैं, और समाज में एक जो नया रुख है वो देखने को मिलेगा उस फिल्म के अंदर, जहाँ पे आज के वेब के स्टार ये लोग हैं सारे के सारे एक पॉजिटिव बात कहते दिखेंगे। सर हम लोग बहुत ही जल्द अब ख़त्म करेंगे, आप लोगों को फ्री करेंगे, लेकिन 1-2 सवाल बस और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। संदीप, मैं चाहूँगा कि वो सवाल जो आप बना कर रखे हुए थे वो आप सर से जरूर पूछिए। मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ। सर मेरा सवाल थोड़ा संजीदा है आपसे कि संजीदा जी, कि पहले जो मेसी साहिब से लेकर के पंचायत और आज तक के सफ़र में आप भारतीय सिनेमा में क्या बड़े बदलाव पाते हैं? पहली चीज़ आप बता दीजिए, फिर उसके बाद देखिए उस वक्त एक जो जिसको पैरेलल सिनेमा का एक दौर चला था, ये मैं 70s के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब श्याम बेनेगल और केतन मेहता इस तरह के लोग अचानक आ गए थे और इन लोगों ने जिस तरह का सिनेमा शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जो फिर वो कॉमर्शियल लफ्ज़ जुड़ गया, तो फिर बस वही बर्बादी शुरू हुई। उसके बाद अब ये जो तीसरा, उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ ये जो वेब सीरीज, और इसमें है अभी कोशिश की जा रही, हालांकि इतने बिगड़ चुके हैं कि हम सही रास्ते पे अभी नहीं आए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं, भरी पड़ी हैं, ये नकलें कर कर के लोग ख़त्म कर रहे हैं। इतना खूबसूरत लिखा गया है, पढ़ा गया है, और है जगह, आप चले जाइए कस्बों में, गाँव में चले जाइए, पंचायतें उठा के देख लीजिए, इतनी खूबसूरत सी कहानी है, इतना सरलता, इतनी सहजता, और ऐसे कोई मुझे विलन नहीं लगता उसमें। इतनी खूबसूरत जज्बात और ये सारी चीज़ें तो हैं हमारे यहाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब शुरू हो जाएगा। ये क्या, ये सर्कल जो यूँ चलता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, फिर अपनी जगह पे आ जाता है। क्या है कि कुछ बनने के लिए टूटना भी ज़रूरी है, तो अभी टूट रहा है, फिर बन जाएगा, और बगैर टूटे कुछ नहीं बनता उसमें।
तो टूटना बड़ा ज़रूरी है। बस टूटने दीजिए, थोड़ा सा बिगड़ने दीजिए। भारतीय समानांतर सिनेमा की आपने बात करी, मैं उसी में कहना चाहूँगा, आप और मरहूम इरफान खान साहब जो है वो बहुत प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक आते हैं, ठीक है, भारतीय समानांतर सिनेमा के। आपने साथ में काम भी किया है, तो इरफान खान साहब के साथ में काम करने का सबसे यादगार और सबसे अच्छा अनुभव आप क्या पाते हैं? सलाम बॉम्बे में हम साथ में थे, हमने वर्कशॉप भी की थी बच्चों के साथ में, वही था, वही हम एक दूसरे के मुझसे काफ़ी सीनियर हूँ मैं, हम NSD से ताल्लुक़ है हमारा। तो वहाँ थे तो देखा, बहुत संजीदा किस्म की शख्सियत और मेहनती, तो वो है, उसी का नतीजा है कि आप आगे बढ़े। अगर आपके अंदर मेहनत ना हो, आप सिर्फ उन लफ्ज़ों से खेलने लगेंगे, मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। कोई सुबह 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोते रहेंगे और स्ट्रगल, उसको कहेंगे स्ट्रगल काहे का स्ट्रगल, खा के स्ट्रगल। भैया एक्टर बनने के लिए जैसे एक संगीतकार होता है, वो 17-17, 20-20 घंटे रियाज़ करता है, तब कहीं जाके आत्मसात कर पाता है। तो हमारा तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आपको तो पूरी अपने ऊपर, पूरे अपने जज्बातों पर, अपने पूरे जितने सेंसेस हैं उन पे 17 क्या 24 घंटे काम करना चाहिए, तब कहीं आपको एक्टिंग की जो पेशा तब समझ आएगा आपको। थैंक यू संदीप। मैं बस आप लोगों से आखिरी सवाल जो है, पहला सवाल आपसे, जो लास्ट सवाल होगा कि पंचायत का नया सीजन, अगला सीजन कब आ रहा है? सर बहुत लोग परेशान हैं जानने के लिए। सच कह रहे नहीं पता, अभी आधा उसके 5th सीजन उसका आधा शूट हो गया, आधा बाकी है। अच्छा, तो शूट अभी थोड़ा वक्त है मतलब। जी। तो ये इतना तो बता सकते कि इस साल वेट करना पड़ेगा, होना चाहिए, हो जाना चाहिए, दिसंबर तक तो आ जाना चाहिए शायद। अच्छा, ऐसा हो सकता है। सर जाते वक्त लास्ट सवाल आपसे बस ये होगा कि जो जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, द नर्मदा स्टोरी, अभी के परिदृश्य में जो अभी जो चल रहा है सिनेरियो, द केरल स्टोरी, द बंगाल स्टोरी, बंगाल फाइल्स, 50 तरह की फिल्में आ रही हैं, लेकिन आपने जैसा बताया कि ये कई सारी इवेंट्स को, यानी घटनाओं को जोड़कर एक स्टोरी बनाई गई, ऐसी अभी तक नहीं आई थी फिल्म, अभी सिंगल स्टोरी पे काम चल रहा था। तो क्या लगता है, क्या दर्शक इस आपकी फिल्म को, जो आपने मेहनत की है, फिल्म बनाई है, मेहरबान होंगे? बिल्कुल मेहरबान होंगे। क्यों होने चाहिए? कोई एक चीज जरूर बताइएगा फिल्म से रिलेटेड, कि लोग आपकी फिल्म को पसंद करें। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मेहरबान तो सब रघुवीर जी पे भी हो रहे हैं। आप सारे सवाल तो इधर ही थे, प्रमोशन करना है, हम नर्मदा स्टोरी का प्रशंसक हैं, जबकि रघुवीर जी का एक लंबा, देखिए ये प्यार है, ये एग्जैक्टली यहाँ न्यूज रूम में तमाम लोग जो हैं वो पंचायत के हर एक लोगों से प्यार करते हैं। प्रहलाद जी अभी आए थे, उनका रियल नाम कोई नहीं जान रहा होगा, यहाँ पर सब प्रहलाद जी करते हैं। वही प्यार है, एक सम्मान। तो वैसा ही है, बहुत सारे कलाकार जो इस फिल्म में हैं। सबसे पहले फिल्म देखने की बड़ी वजह जो कलाकार हैं इसमें, मुकेश तिवारी जी से लेके और भी सारे जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं। और ज़रूरी फिल्म है कई मायनों में, इसलिए क्योंकि इस तरह का सिनेमा, जो आपका भी सवाल आया था कि वैसा सिनेमा क्यों नहीं बन रहा है, तो ये वैसा ही सिनेमा है जो मनोरंजन भी दे आपको, और जो थोड़ा सा आपके दिमाग को भी खोलने की कोशिश करे, आसपास दिखाने की भी कोशिश करे। और हमने बोला कि एक रियल IPS ऑफिसर है, बहुत सारे नए अनुभव दर्शकों को होंगे, तो 12 जून को ज़रूर एक बार सिनेमाघर में आए, तो मुझे लगता है निराशा हाथ नहीं लगेगी। देखिए ये अच्छी बात है कि एक रियल IPS ऑफिसर अगर आपके फिल्म में है, तो ये तो आपका समझ लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि अगर वो किरदार भी वही है, IPS का एक किरदार होगा, अच्छा वो दूसरा किरदार है, सब इंस्पेक्टर का किरदार है तो भाई रिलेटेड प्रशासन से जुड़ा है, तो जाहिर सा बात है वो चीज़ आपको एक अलग अनुभव देगा। तो 12 जून को थिएटर जाइए और जाकर द नर्मदा स्टोरी देखिए। प्रधान जी को भी देखिए, प्रधान जी एक अलग अवतार में होंगे, वहाँ पर सचिव जी नहीं बोलेंगे वो, लेकिन हो सकता है कि वो जिस किरदार में हैं वो आपका दिल जीत ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रघुवीर जी। थैंक यू।